नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हो देवी और सज्जनों। आप सभी के लिए इस वीडियो में हम आज किसी भी पढ़ाई के टॉपिक के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि हम यह बताएंगे इस वीडियो में कैसे हम अपनी पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से पढ़ें और वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आना है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, जिससे आपकी जॉब लगेगी। वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को स्मार्ट और अच्छे तरीके से किस चीज़ का उपयोग करके हम अपनी पढ़ाई को स्मार्ट एंड हार्ड वर्क तरीके से अच्छे से कर सकेंगे। तो उस टूल का नाम मैं आपको बताऊँगा। उस टूल का नाम है आपका चैट GPT। नाम तो सुना ही होगा। सबसे ज़्यादा उपयोग में पढ़ाई के उपयोग में आने वाली चीज़ जिसका नाम है चैट GPT। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि कैसे तैयारी करें, कैसे सिलेबस देखें, कितने मार्क्स का क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे कि किस पोर्शन से कितना सवाल आता है और कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो आज इसी के ज़रिए हमें क्लियर करने वाले हैं कि SSC की एक जो परीक्षा है SSC MTS जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्लियर, तो आइए हम चैट GPT से आपको फुल डिटेल जानते हैं कैसे हम अपनी पढ़ाई में उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से चैट GPT को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं प्ले स्टोर पर गया और सर्च बार पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर लिखा CHT चैट और देखो ऊपर लिख किया गया चैट GPT। इस पर क्लिक किया और ये आपके सामने इस तरह का लोगो आ जाएगा। 1 बिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है भाई सभी। तो इस पर क्लिक करना है। देखिए मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको खाली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आस्क चैट GPT। तो मैं बताने जा रहा हूँ तो किसके बारे में, SSC की एक भर्ती के बारे में जिसका नाम है SSC MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में हम फुल डिटेल के बारे में जानकारी चैट GPT से पूछेंगे। हालांकि बताता तो गूगल भी है, लेकिन इतने रियल और अच्छे तरीके से नहीं बता पाता है गूगल। ठीक है, तो हम अच्छे तरीके से पूछते हैं और बढ़िया तरीके से हम चैट GPT के बारे में जानते हैं। बिल्कुल ह्यूमन, ऐसा लगेगा आपको कि एक इंसान ही उत्तर दे रहा है, आंसर दे रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैट GPT से पूछना। तो हम प्रश्न करते हैं, ये लिख गया है SSC MTS क्या होता है। देखिए SSC MTS के बारे में पूछा तो ये लिख के आ गया SSC MTS एक केंद्र की नौकरी है जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें ग्रुप C नॉन गेजेटेड पोस्ट है। SSC में आपको छोटे छोटे ऑफिस के काम करने होते हैं। देखिए काम के बारे में तुरंत आ गया, फाइलें ले जाना, ऑफिस की साफ सफाई करना, दस्तावेज व्यवस्थित करना, डाक मेल का काम, ऑफिस में सहायक हेल्पर का काम। देखिए पूरी डिटेल आ गई है। योग्यता कितनी है, 10वीं पास, आमतौर पर 18 से 25 या 27 साल पोस्ट के अनुसार। सैलरी भी आ गई है आपकी 28 से 25 हज़ार इन हैंड। फिर DA और HRA अलग तरीके हैं। ठीक है, परीक्षा की चयन प्रक्रिया भी आपके सामने आ गई है। SSC MTS 2 परीक्षाओं चरणों में होती है। CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है आपका। फिजिकल आपका आ गया है, फिजिकल आपकी PET पे और PST केवल हवलदार पोस्ट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो बाकी MTS के लिए जो है वो अलग सी है। ठीक है, ये आपका सिलेबस आ गया है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी आपकी रीजनिंग है SSC MTS में। जनरल अवेयरनेस यानी GK GS है आपका। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स है आपका। और इंग्लिश और हिंदी, हिंदी नहीं है तो इंग्लिश ये आपकी भाषा होगी। ठीक है, इंग्लिश से संबंधित आपके सवाल आते हैं। फ़ायदे क्या हैं, देखिए फ़ायदे हमने पूछे नहीं है। सरकारी नौकरी की सुरक्षा, काम ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रमोशन के अवसर पर LDC UDC बन सकते हैं। ठीक है, अब हम पूछते हैं दूसरा क्वेश्चन SSC के बारे में। SSC MTS में पेपर 1 पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, कृपया बताइए। अब देखिए हम ChatGPT से पूछ रहे हैं, ये मिटा दें, ये लिख के आ गया कि हम गतिविधि पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें। SSC MTS में कितने पेपर होते हैं और कितने नंबर के होते हैं जिससे चयन प्रक्रिया हो जाए। देखिए मैंने ChatGPT सवाल किया, फट से आंसर, वो भी इंसान की तरह जवाब, इंसान से भी अच्छा उत्तर इसने लिख कर दे दिया हमको। तो हम पढ़ते हैं कि SSC MTS कमीशन चयन प्रक्रिया काफ़ी आसान कर दी है। इसमें मुख्यतः एक ही पेपर होता है CBT। खाली एक ही पेपर में आप SSC MTS में सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 2 सेशन में पेपर होता है। सेशन 1 सेशन 2 एक ही दिन में होता है और एक ही समय में होता है। ठीक है, सिर्फ एक पेपर कंप्यूटर टेस्ट 2 भागों में सेशन होते हैं। सीज़न 1 की बता रहे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया। यानी कि मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 सवाल 60 नंबर के। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन
3 नंबर का, ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन कितने नंबर के, 60 नंबर के, यानी कि टोटल सवाल कितने हो गए आपके 40, 120 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं भाई साहब, कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हमें ChatGPT ने, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और क्या कहने वाले हैं, सेशन 2 की बात कर ले हम। सेशन 2 में आपका 25 सवाल आते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस से, और उसके बाद 25 सवाल आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से। 75 नंबर के ये कुल सवाल आपके 50 हो गए, नंबर आपके 150 हो गए, कुल मिलाकर आपके 90 सवाल, कुल नंबर 270 मार्क्स। जरूरी बात क्या है, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में एक गलत होने पर 1 नंबर कटेगा, यानी कि 1 नंबर की माइनस मार्किंग है। दोनों सेशन देना जरूरी है, तभी कॉपी चेक होगी, ठीक है। हवलदार पोस्ट के लिए, अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो CBT के बाद फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। चयन कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन CBT नंबर आधार मेरिट लिस्ट होगी। अगर चाहें तो कट ऑफ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और तैयारी कैसे बता दें, ठीक है। ये वो खुद भी आपके क्वेश्चन नए तैयार कर रहा है कि आप क्या आगे पूछना चाहोगे। तो ChatGPT समझिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारी पढ़ाई के लिए, जो कि हमें पढ़ाई के लिए आसान और सरल और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना हमें सिखा देगा अपनी पढ़ाई के लिए। अब वो ज़माना गया है कि पेपर पर घंटे लिखते रहे, कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, खाली यहाँ क्वेश्चन बोलो और आप स्ट्रेटेजी तैयार है, ठीक है। तो हम इसके बारे में अब जानते हैं। हाँ कहें, खाली हमें हाँ कहना है, बता सकता हूँ। तो हाँ, अगर आप हाँ कहेंगे तो कट ऑफ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए ये बता देगा, और रणनीति भी बता देगा। तो हम हाँ लिख देते हैं इस पर, ठीक है। हिंदी में पूछ रहा हूँ मैं तो हिंदी में बता रहा है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं और अन्य कई भाषाओं में भी पूछ सकते हैं। पास होने के लिए नंबर चाहिए। SSC MTS में कोई फिक्स पासिंग मार्क नहीं होते, सिलेक्शन होता है कट ऑफ के आधार पर, फिक्स कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। अनुमानित सिव स्कोर 2024-2025 के ट्रेंड। जनरल की कट ऑफ हमेशा जाती है 140 से 150 के बीच में। जो दूसरे सेशन की बात हो रही है 25 क्वेश्चन आते हैं 75 150 नंबर में से आपके, ठीक है। और OBC की 135 से 155, और SC की 140 से 125 से 140, और ST की 120 से 135। अगर तुम 150 कर लेते हो तो चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते। कट ऑफ किन चीज़ों पर निर्भर थी, केवल पेपर का लेवल, इजी हार्ड, स्टूडेंट एग्जाम दिया, वैकेंसी की संख्या, आपकी कैटेगरी, तैयारी की बेस्ट स्टडी। तैयारी छोड़ देते हैं हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब इससे पूछते हैं कि नंबर का मालूम चल गया, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये मालूम चल गया, ठीक है। अब हम इससे पूछते हैं, आप SSC MTS का प्रीवियस ईयर पेपर बना सकते हैं। पेपर दिखा दें हमें, ताकि हम अनुमान लगाकर पढ़ सकें कि पेपर में ये चीज़ आने वाली है। बिल्कुल, देखिए क्या कह रहा है ChatGPT। बिल्कुल, SSC MTS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक प्रीवियस ईयर जैसा प्रैक्टिस पेपर बना रहा हूँ, जिससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। तो इसने पेपर बनाया है, ठीक है। आपका सेक्शन 1 रीजनिंग कर दिया है 20 क्वेश्चन आपके ये रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ्स रीजनिंग कर दिया है आपके 10 क्वेश्चन ये रहे हैं। अब जी आ गया आपका जनरल अवेयरनेस, ये आ गई आपकी इंग्लिश। जैसा SSC MTS की परीक्षा में पेपर आता है बिल्कुल वैसा ही पेपर बनाइए, 4 ऑप्शन दीजिए, जिसमें से एक सेलेक्ट हो उसको विकल्प, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए, ठीक है। देखिए बिल्कुल प्रीवियस ईयर और जो सही पेपर है, यानी कि एक आंसर की जैसा क्वेश्चन पेपर आपके सामने समक्ष ही रखा है। देखिए रीजनिंग में देखिए सही आंसर भी आपके सामने लिखे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर बताए हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो गया आपका रीजनिंग। ये आ जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस। देखिए ये आपकी इंग्लिश आ गई, ठीक है। इस तरह 40 से 90 सवाल प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में 150, यानी कि जो नंबर 2 150 नंबर का होता है उसमें से 130 से 140 नंबर चाहने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से ChatGPT का प्रयोग हम अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं। बाकी यही है, और अपने अच्छे तरीके से अपने और फास्ट भी और भी नए सवाल आप इससे पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब देगा और बढ़िया तरीके से देगा। यदि आपको कोई रणनीति बनानी है परीक्षा पास करने के लिए, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम क्या करना है, सारी चीज़ बनाकर आपको दे देगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपके लिए समझिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाएं कमेंट में जरूर बताना यदि आप इंटरेस्टेड हों तो।